Hello बच्चों, let's read the question. The question says that helium can be excited to 1s2 2p1 1s1 2p1 configuration by light of 58.44 nanometer. The lowest excited singlet state with the configuration 1s1 2s1 lies 4857 centimeter inverse below the 1s1 2p1 state. What would be the average of helium hydrogen bond energy? Have to be in the order helium HeH2 could form non-endothermically from helium to H2. Assume that the compound would form from the lowest excited signal state of helium. Neglect any difference between delta U and delta H. Take delta HF, that is heat of formation, equals to 2.2180 kilojoule per mole. So to solve this question, the key concept used is heat of formation, bond energy. सो क्वेश्चन में हमें दिया है कि HeH2 बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू द सम ऑफ HeH2 फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इज इक्वल्स टू द सम ऑफ, पहला तो हीलियम में जब 1s2 से 1s2 टू 1s1 2s1 जाएगा, हीलियम सिग्नेट बनाने के लिए हीलियम का है, प्लस जब 1s2 टू 1s1 2p1 जाएगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 का बनेगा. तो जब हम इसके वैल्यू रखेंगे तो ये आएगी E एनर्जी ऑफ हीलियम सिग्नेट, इसको ऐसा लिखेंगे कि E ऑफ He सिंगलेट इज इक्वल्स टू Hc डिवाइड बाई लैम्डा 1 माइनस Hc डिवाइड बाई लैम्डा 2, दिस इज माइनस, जो कि इक्वल होगी 3.40 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 माइनस 9.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 20, और ये जूल में होगा. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.30 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल पर मॉलिक्यूल. सो सिग्नेट बनने के लिए ये एनर्जी रिक्वायर्ड है. अब हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 की वैल्यू है 58.44 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर, यहाँ पर हमें दे रखी है, और 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2 है 4857 सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है. सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए यहाँ लिखेंगे एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2 टाइम्स ऑफ 218.0, जो कि आएगी 436 किलोजूल पर मोल. तो 2 He और H बॉन्ड के लिए, सो 2 He एंड H बॉन्ड के लिए हमें लगेगा 3.30 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 प्लस 436 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 जूल पर मोल. कैलकुलेशन के बाद ये हमारी आएगी वैल्यू 2423.5 किलो जूल पर मोल. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि He और H हीलियम और हाइड्रोजन के बॉन्ड के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है इक्वल्स टू 1211.8 किलो जूल per mole. So after calculation, we found out that this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.